और 6 बोल के रखें। लूका 17, 5 और 6। आइए हम प्रार्थना करते हैं, अपने हाथों को बंद करेंगे, सरों को झुकाएंगे। परमेश्वर से आप भी प्रार्थना करेंगे कि परमेश्वर जो भी वचन होगी वो मेरे हृदय को छुए पिता, और मैं उस पर कार्य करूँ। आप भी प्रार्थना करिए अपने हृदय में। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, इस सुंदर समय के लिए, मुझे इस सुंदर अवसर के लिए पिता परमेश्वर, जो आपने मुझे खड़ा किया पिता परमेश्वर, आपकी वचन बांटने के लिए मुझे मदद करना पिता परमेश्वर, और सहायता करना पिता परमेश्वर। जो भी वचन बोले, जो भी शब्द बोले पिता परमेश्वर, वो आपके निगरानी में है पिता परमेश्वर। और मुझे आप मदद सहायता करना पिता परमेश्वर। मुख मेरे हो लेकिन शब्द आपके पिता परमेश्वर, मदद सहायता करना और हर एक किसी की सहायता करना पिता परमेश्वर। धन्यवाद कहते हैं यीशु मसीह के महान नाम में, आमीन। लूका 17, 5 और 6 हमारा विषय है आज का। हमारा विश्वास बढ़ा। क्या है? हमारा विश्वास बढ़ा। विश्वास के बारे में लिखा है, तब प्रेरितों ने प्रभु से कहा, हमारा विश्वास बढ़ा। प्रभु ने कहा, यदि तुमको राई के दाने के बराबर भी विश्वास होता तो तुम इस शहतूत के पेड़ से कहते कि जड़ से उखड़ कर समुद्र में लग जा, तो वह तुम्हारी मान लेता ना। ये यहाँ पर यीशु बोल रहे हैं ना, चलो तुम्हारा विश्वास उस राई के दाने के बराबर भी होता तो उस पेड़ को कहते कि ना समुद्र में डाल, तो वो ऐसा हो जाता। और दूसरा वचन देखेंगे मरकुस 9:24 ना, एक दुष्ट आत्मा का बालक को चंगा करना, एक पूरा स्टोरी है, लेकिन हम एक मेन वचन पे गौर करेंगे। 24 ना, मरकुस 9:24 मतलब 24, वहाँ पे लिखा कि बालक के पिता ने तुरंत गिड़गिड़ा कर कहा, हे प्रभु, मैं विश्वास करता हूँ, मेरे अविश्वास का उपाय कर। अगर सीधे सिंपल शब्द में कहा जाएगा तो ये वचन बता है कि जहाँ मेरे विश्वास में कमी है वहाँ मेरी मदद कर ना। हम 3 चीज़ इस वचन से सीखेंगे आज, 3 बातें हम आज सीखेंगे और अपने जीवन में लागू करेंगे। पहले बात, अपना विश्वास मजबूत करना क्यों बहुत ज़रूरी है। पॉल ने बताया कि हमारे बचाव के लिए जो बहुत ज़रूरी गुण है वो है विश्वास ना। पॉल बताते हैं कि हमारे अंदर एक गुण होना चाहिए, वो है विश्वास ना। इब्रानियों 11:6 कहता है, और विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है, क्योंकि परमेश्वर के पास आने वाले को विश्वास करना कि वो है और अपने खोजने वाले को प्रतिफल देगा ना। अगर हमें विश्वास है परमेश्वर में तो वह हमें ना प्रतिफल देगा, वो हमसे प्रसन्न होगा। अगर हम विश्वास नहीं करेंगे तो हम प्रतिफल खो पाएंगे, हम खो देंगे अपना प्रतिफल ना, खो देंगे। और दूसरा वचन है 2 थिस्सलुनीयों 3:2 कहता है, और हम टेढ़े और दुष्ट मनुष्य से बचे रहे, क्योंकि हर एक में विश्वास नहीं ना। हम इस दुनिया में बहुत से लोग हैं जिसके पास विश्वास नहीं करते ना। इस दुनिया में टेढ़े लोग हैं, दुष्ट भी लोग हैं, और हम जैसे विश्वासी भाई बहन अच्छे भी हैं। लेकिन कभी कभार क्या होता है, हम इस दुनिया में है ना, तो अगर हमारी संगति शायद दुनिया के दोस्तों के साथ है या दुनिया की चीज़ों के साथ है या लगाव ज़्यादा दुनिया के साथ है, तो शायद हमारा जो विश्वास है ना, वो दुनिया हमें विश्वास से नीचे ले जा सकता है, हम बैक स्टेप ले सकते हैं ना। लेकिन हमें ना वचन कहते कि और हम टेढ़े और दुष्ट मनुष्य से बचे रहे, हमें इनसे बचे रहे, हमें इस संसार से बचे रहे, अपना विश्वास मजबूत करना है ना। इसीलिए ज़रूरी है विश्वास मजबूत करना। पहला कि हम संसार के बहकावे में आके पीछे न चले जाए, इसलिए हमारा विश्वास मजबूत होना चाहिए। दूसरी चीज़ हम सीखेंगे, हम अपना विश्वास कैसे बढ़ा सकते हैं ना। हम अपना विश्वास कैसे बढ़ा सकते हैं। गलातियों 5:22 ना, आत्मा के 9 फल कोई पढ़ सकता है? गलातियों 5:22, जल्दी से जल्दी, टाइम कम है।
ये चीज़ जो है ना, आत्मा का फल ना, कितना है? 9, प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और सलीम। हम अपना विश्वास कैसे बढ़ा सकते हैं? अगर हमारे अंदर एक दूसरे के प्रति प्रेम है, अगर हमारे अंदर कुछ क्षण दुख है लेकिन हम उसमें भी आनंद बना रहे हैं, अगर हमें कुछ प्रॉब्लम्स है हम उसमें शांत है, हम धीरज धरे, हम संयम रखें, हम लोगों को भलाई कर रहे हैं, हम लोगों ना, हमारा जो चरित्र है हम नम्र है, तब हम क्या हो सकते हैं? विश्वास में बढ़ सकते हैं ना, और हम बढ़ सकते हैं। और एक चीज़ से हम विश्वास में बढ़ सकते हैं, वो है प्रार्थना। प्रार्थना से भी हम बढ़ सकते हैं, क्योंकि परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर देता है। और ये कलीसिया में भी ना, जब 2010 से जब शुरुआत हुआ और अभी तक परमेश्वर ने बहुत सी चंगाई दी हो, बहुत सी गवाही प्रभु ने तैयार की है इस कलीसिया के लिए ना, जिससे हम सुने और हमारा विश्वास क्या हो? बढ़े, हमारा विश्वास बढ़े ना। तो ये सब चीज़ें हमें विश्वास में बढ़ाने के लिए हमारे अंदर होना बहुत ज़रूरी है ना, बहुत ज़रूरी है। तीसरी चीज़ हम देखें, हम कैसे दिखा सकते हैं कि हमारा विश्वास मजबूत है? कोई बता सकता है हम कैसे दिखा सकते हैं कि हमारा विश्वास कितना मजबूत है? कोई भी एक पॉइंट। कोई बता सकता है हम कैसे दिखा सकते हैं कि हम हमारा विश्वास मजबूत है? लोगों को खासकर, बाहर लोगों को। हमको तो सबको पता है कि आप कैसे हो, आपका नेचर क्या है, लेकिन बाहर कैसे बता सकते हैं कि आपका विश्वास कितना मजबूत है? यस, राइट, करेक्ट। याकूब 2:18 कहता है, याकूब 2:18 सब लोग नोट कर लीजिए। वरन कोई कह सकता है तुझे विश्वास है और मैं कर्म करता हूँ, तू अपना विश्वास मुझे कर्म बिना तो दिखा, और मैं अपना विश्वास अपने कर्मों के द्वारा तुझे दिखाऊंगा। कहते कि हम इस संसार में हैं ना, हमारा विश्वास हम कैसे दिखा सकते हैं? जैसे ज्योति ने कहा, हमारा स्वभाव सच बात है। अगर हमारे अंदर प्रेम नहीं, अगर हम झगड़ा करेंगे, हम गाली देंगे, हम गलौज करेंगे, तो हमारा विश्वास मजबूत उनको कैसे दिखेगा? हम तो फिर साधारण हो जाएंगे। लेकिन यहाँ क्या है कि विश्वास के साथ कर्म जरूरी है। जैसे कहा, प्रेम, आनंद, धीरज, कृपा, भलाई, संयम, ये सब चीज़ें जब हमारे अंदर आएगी तब हमारा विश्वास जो है मजबूत होगा। तब हम बाहरी दुनिया में परमेश्वर का ना स्वभाव देकर चल सकते हैं। कि अगर हम एक थप्पड़ भी खाए, हमारी गलती नहीं, लेकिन हम एक थप्पड़ भी खाए तो दूसरा गाल भी आगे। ये है ना मजबूती, विश्वास में मजबूती। हम ऐसे दिखा सकते हैं लोगों को। अगर हमारे ऊपर कोई कठिनाइयाँ हैं और इसमें हम स्थिर हैं, तो इसमें भी हम हमारा विश्वास दिखा सकते हैं कि ना हमारे ऊपर दुख है, हमारे ऊपर कुछ बड़ी कठिनाइयाँ हैं। बहुत से लोग हैं जो कुछ बड़ा विपत्ति आते हैं तो डगमगा जाते हैं, बैक्स करते रहते हैं कि प्रभु में मैं चलकर इतना प्रॉब्लम हो रहा है तो मैं क्या चलूँ? वैसे भी साधारण दुनिया में भी तो यही हो रहा था। लेकिन उसे ये नहीं पता कि परमेश्वर में कठिनाई या दुख पल भर की होती है, बाद में हमें शांति, खुशी, आनंद होती है ना। तो हम इससे भी मजबूत हो सकते हैं, हमारा विश्वास इससे भी दिखा सकते हैं कि हमारे ऊपर दुख है, हमारे ऊपर कठिनाइयाँ हैं, लेकिन हम कभी भी मजबूती से खड़े हैं परमेश्वर के साथ, विश्वासी होते ना, विश्वासी होते खड़े हैं। और बाइबल में ऐसे बहुत से स्टोरी मिलेंगे ना जो विश्वास में हमें मजबूत करते हैं। इब्राहिम की, याकूब की, इसहाक की, यूसुफ की, योना की, एलिया की, ऐसी बहुत सी कहानियाँ हैं जो हम सुनकर, हम पढ़कर अपने हृदय को तैयार कर सकते हैं ना, मजबूती ना, उस गवाही को सुनकर जो कार्य उन सबों के जीवन में हुआ है ना, उसको अपने जीवन में ग्रहण कर ना, इससे हम अपने विश्वास को मजबूत कर सकते हैं। अंत में एक बात बोलकर विश्वास मजबूत करने के लिए, विश्वास मजबूत करने से परमेश्वर खुश होता है ना। विश्वास में अगर हम मजबूत होते और हम मजबूत करते तो हमारा परमेश्वर जो स्वर्ग में है वो आनंद मनाता है ना, वो आनंद मनाता है, वो खुशी मनाता है कि मेरा बेटा, कितनी भी विपत्ति आए, कितनी भी संकट आए, मेरा बेटा या मेरा बच्चा मुझसे दूर नहीं हुआ, बल्कि मेरे साथ विश्वास योग्य क्या है खड़ा है, बना है। कितनी भी दुख आ रही, कठिनाई आ रही, खड़ा है, परमेश्वर खुश होता है। वही अगर हम कुछ कठिनाइयाँ आई या कुछ दुख आया, कुछ विपत्ति आया, हम डगमगाए, हम पीछे हो लिए, परमेश्वर होता है, आंसू बहाता है, हमारे लिए प्रार्थना करता है। तो हमें ये तीन चीज़ें हमारे अंदर होना ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है।
इसलिए हमारा विश्वास बड़ा है, क्योंकि विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना बड़ा है ना। हमें स्कूल में चलते वक्त, ऑफिस में, जहाँ भी कहीं हो, हमारा विश्वास दिखाना है कि हम कितने मजबूत हैं, दिखाना है, क्योंकि हम परमेश्वर के लोग हैं। हर जगह परमेश्वर का परचम ले रहा है, परमेश्वर की बातें ले रहा है ना। प्रभु आप सबको आशीष दे, प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद।